नरेंद्र मोदी ईवीएम का प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, ये साबित करता है कि ये इस तरह के लांछन लगाता है जो ये हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के अन्नदाता के ऊपर ये लांछन लगाता है। शर्म आनी चाहिए इसको। धरती माता के सच्चे सपूत के ऊपर जो लांछन लगा सकता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। मोदी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। इसके बाप का देश नहीं, किसानों का देश है। जय जवान जय किसान। ये तो कहेंगे फंडिंग कर रहा है, और ये क्या कहेंगे? किसानों पे जो अत्याचार मोदी ने किया है इस कृषि प्रधान देश के अंदर, आज तक की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये अत्याचार नहीं किया। और ये क्या कहेगा? ये यही कह के तो इनको जो है ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, भाईचारा पाड़ने की कोशिश कर रहा है। यही इनका एकमात्र उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी ईवीएम का प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, ये साबित करता है कि ये इस तरह के लांछन लगाता है जो ये हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के अन्नदाता के ऊपर ये लांछन लगाता है। शर्म आनी चाहिए इसको। धरती माता के सच्चे सपूत के ऊपर जो लांछन लगा सकता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। इससे बढ़कर जुल्म नहीं हो सकता। ये ईवीएम का झूठी पार्टी का प्रधानमंत्री है। न्यायालय से भी हम ये अपील करते हैं, अपनी आंखें खुली रखे। ये झूठ और सच का भारतीय न्यायालय फैसला करे कि ये झूठ, बीजेपी झूठी है, प्रधानमंत्री झूठा है, या इसकी किसान भारत देश का अन्नदाता झूठा है। ये परीक्षा ही कोटि है भारतीय न्यायालय की। ये वही न्यायालय है जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। ये मोदी के बाप का देश नहीं है। मोदी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। इनका नारा है किसानों का, हिंदुस्तान इसकी जागीर नहीं, इसके बाप का देश नहीं, किसानों का देश है। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि जहाँ पे जितने भी किसान आए हुए हैं उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बोला जा रहा है। मैं आपको कुछ याद करा दूँ। पुलवामा 2018 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें 40 जवान जो सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, उसके ऊपर बताइए कौन सी सीबीआई जांच हुई? एक सुशांत सिंह राजपूत जो एक एक्टर है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके ऊपर सरकार सीबीआई जांच बैठा देती है। तो क्या किसानों और जवानों में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया जो कि सरकार कोई भी मांग कर लेता सीबीआई जांच के लिए तो एक एक्टर की हो जाती? तो जवान क्या कमज़ोर है हमारे हिंदुस्तान के? आज जब बात किसानों पर पड़ी है तो उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बता दिया जा रहा। अगर खालिस्तानी आतंकवादी होते तो अब तक तो काम समाप्त हो गया होता। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि उसमें विरोधी पार्टियां आ रही हैं। कोई विरोधी पार्टी नहीं है। आपने कहीं कांग्रेस के झंडे देखे? किसी किसान के पास सिर्फ उनके यूनियन के झंडे लगे हुए हैं, या जवान उनके साथ खड़े हैं। जवान इसलिए साथ खड़ा है क्योंकि जवान को पता है कि आज इस सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। एक तरफ जवान खड़े हैं, दूसरी तरफ किसान खड़े हैं। किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है और जवान देश की रक्षा करता है। तो मेरा उनको यही एक संदेशा है कि जो काले कानून हैं गवर्नमेंट उसको वापस ले ले और किसान अपने घर चला जाए आराम से। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान परेशान क्यों हैं, जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि हमने जो बिल पारित किए हैं बिल्कुल सही हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे 1907 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो अंग्रेज़ों के समय पे कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन इसी वजह था क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट एजेंसियां यहाँ पे खोलकर किसानों की फसलों को लेना चाहते हैं या टेंडर ओवर पास कराना चाहते हैं तो उसमें किसान को फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि एक बार किसी चीज़ का अगर कॉर्पोरेट एजेंसियों में चली जाती है वो एक बार तो उसका दाम हल्का करेंगे। जैसे आप जियो का सिम ले लो, शुरू स्टार्टिंग में जब 1 साल के लिए वो चला तो सब कुछ डाटा फ्री था, सब कुछ था, लेकिन 1 साल बाद अब उसके पैकेज सब कुछ महंगे हो गए हैं। तो इसी तरह उनकी कॉर्पोरेट एजेंसियां करेंगी जो दाल जो आटा वगैरह है उसका 20 रुपये रेट है, तो जब कॉर्पोरेट एजेंसियों में जाएगा वो उसको स्टॉक करके रखेंगे तो उसका 4 गुना बेचेंगे। तो आम आदमी भी मारा जाएगा उसमें, किसान तो मारे ही जाएंगे, तो नुकसान तो मजदूरों को भी होगा। तो इसीलिए हमें काला कानून वापस लेना चाहते हैं, बस यही हमारी मांग है। हम कॉर्पोरेट एजेंसियों में अपनी फसल नहीं देना चाहते। आप बताइए चाचा। किसान विरोध यूँ कर रहे हैं, ऐसा है ये जो 3 कानून लागू करे हैं और ये एक ढंढोरा पीट रहे हैं। सन 22 तक हम किसान की आमदनी दूनी कर देंगे।
कौन सा फार्मूला है? इन काले कानूनों से किसान की आमदनी दूनी नहीं हो सकती। सरकार सस्ता बीज दो, किसान को सस्ता खाद दो और पानी का प्रबंध करो, सस्ती दवाई दो, तब तो किसान की आमदनी दूनी हो सकती है। ये काले कानूनों से किसान की आमदनी दूनी नहीं हो सकती। इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि 22 तक ये किसान की आमदनी दूनी कर देंगे। ये तो किसान का शोषण कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त शोषण कर रहे हैं कि एक ऐसी क्रांति आओगी, सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। किसान ऐसा नहीं है, गर्मी ने किसान बर्दाश्त कर लेता है, सर्दी ने किसान बर्दाश्त कर लेता है, बारिश ने किसान बर्दाश्त कर लेता है। किसान में इतना दम है, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार को ये हम वार्निंग देते हैं कि सरकार या तो इन कानूनों को वापस ले दे, नहीं तो हमारा ये संघर्ष जो है ताउम्र चल सकता है जब तक वापस नहीं लेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं ये जो कानून है आप लोग के लिए, हित के लिए है, भलाई के लिए है। मैंने आपको बता तो दिया, भलाई के लिए कहाँ हुआ जब मैंने आपको बता दिया। भलाई कौन सी भलाई है? एक तो भलाई बताओ इसमें। मोदी जी तो इतना झूठा आदमी है जिसने 2014 के में ये कहा था अभी मैं सत्ता में आ गया तो मैं किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। क्या कराया उसने कर्जा माफ? 1500 लाख रुपए क्या उसने डाले? 15 लाख रुपए उसने डाले। उससे बड़ा झूठा आज तक इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ और वो झूठ बोलकर किसानों को बरगलाना चाहता है। नहीं आएगा किसान उसके धोखे में, आ गया उसके धोखे में जिसकी वजह से वो आज गद्दी बैठा है। आगे नहीं आएगा, मिट्टी में मिला देंगे। सत्ता जो होती है वो जनता की होती है, मोदी की सत्ता नहीं है, जनता की दी हुई सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है वो। मोदी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। कल हमारे देश के कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की किसानों के लिए चिट्ठी जारी की, ये समझाते हुए किसानों को इससे कितना ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको पहले ही बता दिया, क्यों उल्ट-पुल्ट सवाल डाल रहे हो? मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कोई फायदा होने वाला नहीं। मैंने आपको बता दिया पहले, बताया ना। उसमें कौन सा फार्मूला है? एक भी फार्मूला नहीं है। फार्मूला तो मैंने बताया है, वो फार्मूला लागू करो। एक चीज़ और आपको चाचा जी पूछना चाहेंगे आपसे, अभी हाल में ही मोदी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के लिए उनको सहायता राशि के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है, तो क्या ये फूट डालो की बात है? फूट डालने की बात है, नहीं देना है। मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत झूठा प्रधानमंत्री है, इससे झूठा कोई हो नहीं सकता। 2014 में जब इसने ये कहा था मैं सत्ता में आऊंगा तो किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, क्या कराया उसने? क्या 15 लाख लोगों के खाते में डाले उसने? तो ये भी एक झूठ है। किसानों को बुरगला करके इस आंदोलन को फेल करने के लिए एक उसने ये झूठ का सुसा छोड़ दिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।